का ये मॉर्निंग का समय रहता है और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान जो है फूल भगवान के लिए और साथ ही साथ एक फिटनेस के लिए ये दोनों काम करते हैं। दोनों काम करके हम आते हैं और बागवानी में जुट जाते हैं मात्र 10 मिनट के लिए। तो आज आप मेरी बागवानी का आनंद भी लीजिएगा मेरे साथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे बागवानी में। और जैसा कि हम छत पे देख रहे हैं हमारा बागवानी, आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत दिन हो गया आपको बागवानी का बातें हमने नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारे चैनल में स्वास्थ्य संबंधी हर गतिविधियों को हम सम्मिलित करते हैं, जिसके परिपालन में हमने यूविन को, HMIS को, जो न्यू पोर्टल्स लागू हुए हैं, उन तमाम चीज़ों को हमने जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं उन तक पहुँचाने का बेड़ा उठाया था। तो हम उस पर अभी काम कर रहे थे। आज हमको अवसर मिला कि हम आपको बागवानी की बात करें, तो हम पहुंच चुके हैं अपने बागवानी में और आपको दिखाएंगे कि बागवानी में अभी वर्तमान में क्या क्या हो रहे हैं, किस प्रकार से सब्जियां हम तोड़ रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को आप तक साझा करेंगे। ये एक वेलनेस एक्टिविटी के तहत हम इसको देखते हैं। बागवानी भी एक ऐसा कार्य है कि हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड है। जब आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो बिना बागवानी के, बिना आपके शारीरिक मेहनत के आप संभव ही नहीं है। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको वेलनेस को सम्मिलित करना पड़ेगा। तो हम भी अपने बागवानी के रूप में हम अपने वेलनेस को, अपने फिटनेस को, हम स्वास्थ्य को दृष्टिकोण रखते हुए हम ये कार्य करते हैं। तो आज हमारा ये बागवानी में फिर से आपको हम स्वागत करते हैं। आइए हमारे साथ और देखिए बागवानी में क्या हम करने जा रहे हैं, क्योंकि यह प्रयास है एक छोटा सा, और आप सभी का आशीर्वाद है कि आप लोगों के प्यार के बदौलत हम कुछ न कुछ नया कर जाते। ये करमत्ता भाजी है। करमत्ता भाजी देख रहे होंगे कितने अच्छे से छत में हो रहे हैं, और जब भी आपको आवश्यकता होगी तब आप तोड़ सकते हैं। हमने ये जो अपना तोरई है ना, उसको हमने रोपण किया है और नीचे से इसको रोपण करके ऊपर ले आ रहे हैं। इसमें भी अभी जो है ये फूल आना शुरू हो गए हैं और अभी फल भी लगना शुरू हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो छोटे छोटे फल जो है ये आपको दिखाई दे देंगे। ये औषधि प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, जो कि भुइनीम बोलते हैं, जो हमने इसको रोपण किया ताकि इसके ताज़े पत्ते हम सेवन कर सकते हैं। मूली हमने छोटे छोटे अभी दिखाई दे रहे हैं, ये मूली को हमने रोपण कर रखा है। ये कद्दू की भाजी है, पपैया है, अब चीकू है, चीकू में भी फल लगे हुए हैं, और साथ ही साथ अभी छोटे छोटे फल जो है वो आने लगे हुए हैं। पपैया आप देख रहे होंगे अभी ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ हमारे जो घर की जो सब्जी है आप देख रहे होंगे, ये झुमकी तोरई रे भाई, ये गाना भी आपने सुना होगा। तो उस गाना को चरितार्थ करते हुए ये पूरे बागवानी में हमने इसको रोपण किया है। कद्दू का जो फूल है वो भी बहुत ही टेस्टी होता है जब इसको आप खाते हैं। यहाँ पे हमने ड्रैगन फ्रूट को रोपण कर रखा है। ये अभी धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं, पहले छोटे से थे, उसको यहाँ लाया गया है, तो ये अभी बढ़ते जा रहे हैं। और ताज्जुब की बात तो तभी होगी जब आप जो है अपने छत में मूंगफली को देखेंगे। तो हमने ये देखिए आपको मूंगफली हमने यहाँ पे रोपण कर रखा है। एक नहीं, दो नहीं, कई सारी क्यारी में आपको मूंगफली देखने को मिल जाएंगे। ये झुमकी तोरई की जो हम बात कर रहे हैं, जो तोरई है, आप हमारी जो श्रीमती जी को तोड़ते हुए आप देख रहे होंगे। ये बहुत ही अच्छा अवसर होता है जब घर में आप इस प्रकार के सब्जी भाजी का रोपण करते हैं। यहाँ पे देखिए ये खीरा है, हर बार जो है ना, हर 3 1 2 इस तरह से निकल जाते हैं। ये आप देखे होंगे कि ये कूड़ा जो है, आपको जो कूड़ा तो नहीं, ये मेरे ख्याल से राउंड शेप का लौकी टाइप का लग रहा है। अब क्या है, अब देखेंगे, जब यूज करेंगे तब पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पे भी तोरई हमने लगा रखा है, और इसका फल जो है आप देख रहे हैं, उधर भी वो बड़ा हो गया है। यहाँ आप जाएंगे ना तो ये देखिए ये तो ये कैंची वैची ला करके, हाँ, इसके लिए कैंची ले आएंगे जिससे काटने को आसानी होगा। तो ये भी अच्छा है। और मैं आप इसको पकड़िए, मैं थोड़ा फ्लावर तोड़ता हूँ। ये कुंदरू लगे हुए हैं, देखिए आप देखेंगे ना तो ये कुंदरू की जो है ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भाजी है, आपको दिख रहा होगा ना। आप एक नज़ारा अगर देखेंगे तो आपको पूरी 2 मिनट मैं ज़रा फूल तोड़ लेता हूँ। ये आज हम स्पेशली हम लोग जो है कद्दू की फूल की सब्ज़ी आज बनाएंगे। तो
ये देखिए कद्दू में क्या है, कद्दू की जो फूल है, कद्दू की फूल, कद्दू की भाजी, कद्दू, तीनों चीज़ें उपयोग में आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेहतरीन है। आप अपने बागवानी में इसको जब रोपण करते हैं तो हर स्टेज में आप उसको खा सकते हैं। यहाँ आप देखे होंगे तो ये जो तोरई है ये भी बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, वो बहुत ही टेस्टी होते हैं। इस तरह से ये प्लानिंग किया हुआ है कि अब बागवानी में जो है आपको डेली की रूटीन की सब्जियां जो है मिल जाए, चाहे कड़ी पत्ता हो, भिंडी हो। भिंडी भी अगर देखेंगे तो हमने तो कई सारे भिंडी के पेड़ को निकाल दिए, जो पौधे थे उसको निकाल दिए, पर अभी जो भिंडी हो रहा है उसी के नीचे से निकल रहे हैं। और आप देखेंगे तो कई सारी चीज़ें जो है कई जगह से ये भिंडी हो रहे हैं, तो ये अच्छा है। और मुझे लगता है कि भाई कहीं ना कहीं आप अगर बागवानी में आप देखेंगे तो आपका मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक, आध्यात्मिक सभी दृष्टिकोण से उपयोग होता है, क्योंकि आप अपने बागवानी की ताज़ी सब्जियां खाते हैं, साथ ही साथ आप बागवानी में योग प्राणायाम करते हैं। आप बागवानी में जब जाते हैं तो वहाँ पे आप एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि आपको पानी डालना है, आपको वहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें करना होता है, आप मिट्टी को खोदना होता है। तो आपका जो शारीरिक रूप से जो योग होता है वो वेलनेस की श्रेणी में आता है, आपका फिजिकल फिटनेस की श्रेणी में आता है। तो चूँकि हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि एक अच्छा खाना, हेल्दी खाना जब आप खाएंगे तो उसका रिजल्ट भी हेल्दी होगा। आपके शरीर में बहुत ही अच्छे विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन बिना जो क्या बोलते हैं रासायनिक खाद के उपयोग किए हुए आप सब्जी खाते हैं। आइए मैं थोड़ा सा आपको बैंगन दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये इसको पहले हम लोग काट दे रहे थे, ये तो बार बार मेरी मिसेस ने कहा कि नहीं नहीं काटो मत। तो आज देखिए कि ये एक टहनी से देखिए कितने सारे बैंगन जो है निकल रहे हैं, ये छोटे छोटे शुरू हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा है ना कि जब आप प्रयास करते हैं तो आपका ये प्रयास जब सकारात्मक रिजल्ट में बदलता है तो कहीं ना कहीं आपका यह बहुत ही बेहतरीन तरीके का सिंपली है। यहाँ आगे आइए, थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हमने जैसे बार बार कहा है कि कद्दू की भाजी, तो ये हम भाजी के रूप में उपयोग करते हैं। बैंगन आप देखिए 2-3 बैंगन हमने लगा रखा है, तो ये बाकायदा हर टहनी में फल आ रहा है, ऐसे नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी फल दिखेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा है। दूसरा हमने एक चीज़ और किया है, ये आगे ये हमने गंवार फली को लगाया है, पर इसमें न जाने कोई है, इसको दवाई वगैरह देना पड़ेगा या पानी का प्रॉब्लम होगा, जो भी है इसको थोड़ा देखेंगे हम लोग। ये हमने फिर से इधर तोरई को लगा रखा है। तो कहने का तात्पर्य है तोरई की सब्ज़ी जब हम तोड़ें तो एक सब्ज़ी हमेशा निकले हमारे पास, ठीक है। ये बैंगन है, ये मूली को, और हमने एक क्यारी मूली लगा रखा है। धनिया हमने बोया था पर हुआ नहीं। ये खीरा देखिए, ये खीरा हमने कई बार यहाँ पे हम खीरा खा चुके हैं, पर ये भी हो रहा है। बैंगन देखिए पूरे सफ़ेद वाले बैंगन जो है वो पूरे टहनी में ये फले हुए हैं। तो मित्रों, हमारा एक ही कहना है, ये बागवानी तो सिर्फ एक उदाहरण है, एक प्रयास है। हम हमेशा कहा है कि सकारात्मक सोच, सकारात्मक प्रयास से सकारात्मक परिणाम की उपलब्धि होती है। तो अगर आपको सकारात्मक परिणाम चाहिए तो सकारात्मक सोचना पड़ेगा, सकारात्मक आपको प्रयास करना होगा और इसका रिजल्ट होगा। आप इस बागवानी को देख रहे हैं, यह एक सकारात्मक प्रयास का परिणाम है कि हम अपने बागवानी में अपने हाथों से हरी भाजी सब्जियाँ तोड़ करके खाते हैं और एक प्रेरणा देने की कोशिश करते हैं, आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि कुछ आप भी करें ऐसा कि दुनिया चाहे करना आपके जैसा, और आप एक नेक और बेहतरीन जिंदा दिल की तरह कार्य कर। मैंने कहा कि कद्दू की जो भाजियां हैं वो भी आप सब्जी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो ये आज हमारे किचन में का भी ये शोभा बढ़ाएंगे और कद्दू की भाजी भी हम अपने साथ तोड़ेंगे। तो इस तरह से आप देखिए, इसके जो कोमल पत्ते होते हैं जब इसको आप ले जाते हैं और तोड़ते हैं तो ये बहुत ही एक अच्छी सब्जी के रूप में बनता है। तो हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा सा प्रयास और थोड़ा सा लगन और थोड़ा सा विश्वास के साथ आप काम करिए तो आपकी बागवानी में भी इस प्रकार की हरी सब्जियां जो है। चलिए अभी हम थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू देखते हैं कि ये जो है पोया भाजी है, आप देख रहे होंगे इसको। तो ये भाजियों का एक खासियत ये है कि जब इसके पकोड़े वगैरह तलेंगे, क्योंकि मैं तो इसको पहले भाजी के रूप में खाया तो थोड़ा सा मुझे तो खैर थोड़ा सा पर ठीक नहीं लगा, लेकिन जब मैं उसको पकोड़े के रूप में तल के खाया तो इसका जो टेस्ट था ना बहुत ही शानदार रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कभी अगर आपने पकोड़े नहीं खाए हैं तो इस भाजी के
तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। इसके जो भाजियाँ हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप भी कहेंगे कि हाँ यार सही बताया था निशामणि जी ने। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस पकोड़े का सेवन लें। ये देखिए कद्दू की भाजी को तोड़ते हुए, और इसका जब हम इसको जब बनाएंगे किचन में तो एक कहीं ना पत्ता गिर कहीं गया, उसको उठा देना, वहाँ से थोड़ा सा तोड़ती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सुबह का समय मात्र 10 मिनट, सुबह मात्र 10 मिनट, शाम को मात्र 5 मिनट अगर आप स्पेंड करते हैं प्रतिदिन, तो आप इस तरह से बागवानी तैयार कर सकते हैं। और बागवानी से हरी ताज़ी सब्जियां, मनचाहा सब्जियां, मैं तो यही कहूँगा मनचाहा सब्जियां आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बनिए निशामणि चैनल में, और आपको स्वास्थ्य की हर बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं, स्वास्थ्य संबंधी हर गतिविधियां पहुंचाने का कोशिश करते हैं। और ये जो बागवानी है इसको हम वेलनेस की दृष्टिकोण से देखते हैं, हेल्थ की दृष्टिकोण से देखते हैं। तो हम तो कहेंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की तरह हम इसको कार्य कर रहे हैं। हमारा ये बागवानी अब बागवानी नहीं रहा, ये हेल्थ एंड वेलनेस की तरह कार्य कर रहा है। और हम फिट रहेंगे तो आने वाले समय में आप सभी को निश्चित रूप से नए चीज़ों के साथ रूबरू कराएंगे।